हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे टोमेटो बेस्ड पास्ता, जो कि काफ़ी आसान सी रेसिपी है, काफ़ी डिलीशियस रेसिपी है और आप इसे आराम से मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या फिर इवनिंग स्नैक्स में झटपट से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको पास्ता को बॉईल करना है, तो उसके लिए एक बर्तन में आपको पानी लेना है और उसे हल्का गुनगुना होने तक उसे आपको गरम कर लेना है। और साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा नमक, ताकि हमारा जो पास्ता है जब वो बॉईल हो तो वो थोड़ा नमकीन हो जाए। तो यहाँ पर नमक डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिला रही हूँ पहले, और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए, जब ये हल्का बॉईल करने लगे, तब आप इसमें पास्ता को इसमें डाल दीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसे चलाते रहना है आपको बीच बीच में, इसे लंबे टाइम तक आप मत छोड़िएगा, वरना ये नीचे सेटल होके जल सकते हैं। तो जब आप देखें कि आपका पास्ता इस तरह से फूल गया है और इसे आप हल्के हाथों से दबा के देखिए कि ये पक गया है, तो आप इमीडिएटली गैस ऑफ कर दीजिए और इसको गैस से उतार के अब हम ड्रेन आउट कर लेंगे, यानी कि इसका सारा गर्म पानी हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले टैप ऑन कर दिया है ताकि ठंडा पानी आए, और साथ ही साथ इसे मैं अब छान लेती हूँ। इस तरह से करना इसलिए ज़रूरी है, अगर इसमें आप ठंडा पानी डालेंगे तो फिर आपका जो पास्ता है वो ओवर कुक्ड नहीं होगा गर्मी की वजह से, और उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा आप जैसे ही उसमें ठंडा पानी डालते हैं। तो यहाँ पर ठंडा पानी डालने के बाद सारा गर्म पानी निकल चुका है, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। ऑयल इसलिए फ्रेंड्स ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं और ये ग्लॉसी ग्लॉसी खिले खिले बने रहें। तो यहाँ पर हमारा पास्ता बॉईल होकर तैयार है। तो अब हम इसका बना लेते हैं सॉस, जिसमें ये जाने वाला है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और झटपट से बन जाता है। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया है और इसे गरम कर लिया है। जैसे ही तेल हल्का गरम हो, उसके बाद हम इसमें डालेंगे बटर। बटर डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल देती हूँ चॉप्ड गार्लिक। तो अब इसे थोड़ा सौते कर लेते हैं पहले, और फिर इसमें हम डालेंगे चॉप्ड अनियन। इसे भी हम अच्छी तरह से सौते कर लेते हैं। आपको अनियन को तब तक पकाना है फ्रेंड्स जब तक कि ये हल्के ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। आपको इसे ब्राउन होने तक यहाँ पर नहीं पकाना है, इसे आपको सिर्फ हल्का पिंकिश होने तक आपको इसको पकाना है, ताकि बस इसका कच्चापन दूर हो जाए। साथ ही साथ अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टोमेटो पेस्ट। आपको टमाटर लेना है, उसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर उसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, और वो पेस्ट आपको इसमें फिर डाल देना है। तो ये टमाटो पेस्ट को आपको अच्छी तरह से पका लेना है। इसे जब तक पकाना है जब तक कि ये पक के रिड्यूस नहीं हो जाता, यानी कि कम नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हमारा जो टमाटो पेस्ट है वो अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो सॉस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि टोमेटो सॉस में ऑलरेडी थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक होता है, सीजन्ड होता है। तो आप जब इसमें नमक या शुगर ऐड करेंगे तो आप उसी को ध्यान में रखते हुए ऐड कीजिएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ, ताकि जो टोमेटो सॉस है वो टोमेटो पेस्ट के साथ अच्छी तरह से पक जाए, वो जले नहीं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आप थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसमें डालेंगे ऑरिगेनो। ये टेस्ट में बहुत ही अमेजिंग लगता है फ्रेंड्स, तो ऑरिगेनो भी इसमें डालिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लीजिए जब तक कि ये बॉईल ना करने लगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा चीनी भी डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हल्का सा मिठास भी होना इसमें ज़रूरी है। तो इसमें थोड़ा सा चीनी भी मैंने ऐड कर दिया है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, ताकि थोड़ा आप इसे स्पाइसी बना सके, क्योंकि हम यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा सॉस पक करके तैयार है, बबल होने लगा है। इस स्टेज में हम डालेंगे अपने बॉइल्ड पास्ताज। तो यहाँ पे देखिए कितने खिले खिले पास्ताज हैं। तो अब आप इसे ब्यूटीफुली इस सॉस में अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मिक्स करते हुए इसे बस 2 मिनट के लिए आपको पकाना है, और आपका टोमेटो बेस्ड पास्ता बन करके तैयार हो जाएगा।
बिलीव मी बहुत ही यमी लगता है, बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर कटे हुए धनिया डाल दे रही हूँ। मुझे हर्ब्स डालना बहुत पसंद है, आप चाहे तो इसमें थोड़े से मिंट भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें अगर आपके पास बेसिल्स है या फिर आपके पास पार्सले है तो आप वो भी चॉप करके इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा तैयार है डिलीशियस एंड ईजी पास्ता। आप इसे इवनिंग स्नैक्स में खाइए, ब्रेकफास्ट में बना के खाइए, जब भी आपका मन करे आप इसे खाइए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी काफ़ी आसान लगी होगी, डिलीशियस लगी होगी। तो आप इसे बनाइए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी घर पे आसानी से बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक एंजॉय पास्ता।